तो जय हिंद बच्चों, वंदे मातरम। तो हम लोग का चल रहा था फैक्टराइजेशन, जिसमें हम लोगों ने दो टॉपिक कवर किया था, बाय टेकिंग कॉमन टर्म एंड बाय ग्रुपिंग मेथड। दो तरह के टाइप को हम लोग लेकर चले थे और फैक्टराइजेशन हम लोगों ने किया था। ठीक है, आज की जो हमारी टॉपिक होगी फैक्टराइजेशन के अंदर, बाय डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर, दो टर्म के स्क्वायर के डिफरेंस का हमें फैक्टराइजेशन करना होगा। तो हमारी जो टॉपिक होगी, जो टाइप होगा डिफरेंस ऑफ टू टर्म। क्या होगा? डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू टर्म। बहुत ही इजी टॉपिक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं दो टर्म के स्क्वायर क्या होते हैं, a प्लस बी, एक एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। इसी का हमें यूज करना है और तमाम हमें इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने होंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू टर्म, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, इसके पहले वाले टॉपिक जिन्होंने नहीं देखा है वो प्रीवियस वीडियो जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, फैक्टराइजेशन 01 त्रिगुणा क्लासेस आपको वहाँ मिल जाएगा। और ये हम लोग शुरू करते हैं नया टॉपिक। क्या है? फैक्टराइजेशन में डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू टर्म, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दो टर्म है, उनके स्क्वायर का डिफरेंस क्या होता है ये, और इसी आइडेंटिटी का यूज करते हुए हम तमाम ये फैक्टराइजेशन को करेंगे। ठीक, तो पॉलिनोमियल का पहला फैक्टराइजेशन क्या है आपका? पहला नंबर पे है 100 माइनस 9x स्क्वायर। जैसा कि आप जानते हैं कि 100 को हम लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर और 9 लिखते हैं 3, तो 3 और x का क्या स्क्वायर, अब बीच में क्या है माइनस। ठीक, अब ये बन गया दो टर्म, एक 10 दूसरा 3x, दोनों के स्क्वायर का ये हो गया डिफरेंस। अब सिंपल फार्मूला रख दीजिए, 10 माइनस 3x और 10 प्लस 3x। चाहे तो आप इसको पहले इसके बाद में लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया। ऐसे ही हम लोग टॉपिक को कवर करेंगे, क्वेश्चन को लगाते चलेंगे। दूसरा हमारा जो एग्जांपल है वो क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2a माइनस a स्क्वायर। इसको कैसे करेंगे हम लोग, बताइए। तो देखिए यहाँ पर हमें कुछ दिख रहा है क्या? अगर एक्स स्क्वायर यहाँ ऐसे रहने दें, यहाँ हम ले लेते हैं माइनस कॉमन और यहाँ लगा देते हैं ब्रैकेट, तो जाहिर सी बात है जब माइनस कॉमन होते हैं तो बाकी जितने भी सब नंबर होंगे उनके साइन अंदर के चेंज हो जाएंगे। तो ये 1 हो जाएगा प्लस 1 प्लस 2a प्लस a स्क्वायर। ठीक, अब ध्यान से देखिए ये क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर a क्या हो गया आपका, ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू 1, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, तो a प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, इसको कहेंगे a प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब फिर वो कहानी हमारे पास आ गई क्या? दो टर्म के स्क्वायर का डिफरेंस। दो टर्म के स्क्वायर का डिफरेंस क्या होता है? a प्लस बी और a माइनस बी। तो क्या होगा ये? x प्लस a प्लस 1 और x माइनस a प्लस 1 होगा, लेकिन ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि माइनस पहले है तो ये कहानी बदल सकता है। ये सावधानी रहनी चाहिए, जब पहले आए माइनस तो ब्रैकेट लगा देते थे, x माइनस a माइनस 1। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। चलिए इसको नोट कीजिए। फिर तीसरा क्वेश्चन मैं इसको इरेज करके नोट करता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सेम टॉपिक पे है, डिफरेंस ऑफ टू टर्म, स्क्वायर ऑफ टू टर्म, 1 प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ क्या है, कैसे लगाएं हम लोग, बताइए।
तो पहले हम इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तब थोड़ी हमारी बुद्धि आगे बढ़ेगी। क्या करेंगे, -a² और -b²। अब देखिए कुछ दिख रहा होगा, नहीं दिखा तो फिर से देख लीजिए। यहाँ 1 लिखिए, इसको पहले लेते आइए, -a² -b² और +2ab। अब माइनस कामन ले लीजिए 1, माइनस कामन ले लीजिए यानी -1 कामन ले लीजिए, ब्रैकेट लगा दीजिए। अब ये सब प्लस लाएंगे, a² + b² और -2ab। अब ये क्या बन गया 1, ये हो गया a - b का होल स्क्वायर। तो a को हम इसको लिख सकते हैं, a को 1 का स्क्वायर और b को a - b का स्क्वायर। अब a² - b² का फार्मूला इस पे लग सकता है, जो हमने आइडेंटिटी देखा है ऊपर। क्या है, एक ब्रैकेट में a + b यानी कि a + a - b एक ब्रैकेट में, और दूसरे में क्या हो जाएगा, a - b। ठीक, ये दो ब्रैकेट की कहानी हो गई। अब इस ब्रैकेट को हम ओपन कर लेते हैं बढ़िया से, a + a - b और ये क्या हो जाएगा 1 - a + b। ये हमारा होगा फाइनल आंसर। ठीक, समझ में आ ही रहा होगा, तो इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है हमारा x⁴ + 4x⁴। अब इसको ध्यान से देखिए, हम लोग कैसे इस फार्मूले को लगा सकते हैं। कुछ इसमें जुगाड़ वुगाड़ करना पड़ेगा। क्या जुगाड़ करना पड़ेगा, तो अगर हम इसको कहें x² का स्क्वायर प्लस 2/x² का स्क्वायर, a² + b², इसमें कुछ ऐड करें, +2ab यानी कि 2 × x² × 2/x², 2ab। इतना हमने ऐड किया, तो इतना हम इसको सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो -2x² × 2/x² यानी कि कैंसिल कर सकते हैं। ठीक, तो हमने क्या किया, इसको भी कैंसिल कर दिया। तो हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे, हम फाइनली कर क्या रहे हैं, x² का होल स्क्वायर प्लस 2/x² का होल स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और -4, यही तो किया हमने। ठीक, तो ये फाइनली बन क्या रहा है, x² + 2/x² का होल स्क्वायर, ये, और ये -4 को लिखेंगे क्या, 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने मैनेजमेंट किया ऐसा कि हमारा ये बन जाए a + b का होल स्क्वायर। ठीक, तो हमने 4 ऐड किया, 4 माइनस किया है, 4 ऐड 4 माइनस, मगर हम ऐसे ही कर दिए होते तो आपको समझ में नहीं आता क्या होता है, इसलिए मैंने इसके फार्मूले पर रख करके ऐड कर लिया कि इसको तो मैं इतना लिख ही सकता हूँ। अब इसके अनुसार a² + b² +2ab कर देते हैं और फिर -2ab, तो +2ab -2ab से कोई फर्क नहीं पड़ा, इतना मैंने ऐड किया उतना हमने सब्सट्रैक्ट कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। फाइनली हमें यहाँ से यहाँ तक जो टर्म था ये हमारे इस फार्मूले पे बेस्ड हो गया, a + b के होल स्क्वायर। अब ये क्या बन गया, एक बन गया कंप्लीट पहले टर्म का स्क्वायर, a दूसरे टर्म का स्क्वायर का डिफरेंस। ठीक, तो अब इसको हम कर सकते हैं अपने इस वाले फार्मूले पे, क्या, a + b a - b यानी कि a² + 2/x² + b। ठीक, और दूसरा क्या होगा, a² यानी कि x² + 2/x² - b यानी कि -2। ठीक, सर आपका ये होगा फोर्थ का। अब हम लोग 5th वाले क्वेश्चन में पहुंचते हैं। 5 क्वेश्चन, चलिए, हाँ, तो 5वां वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
पांचवा वाला क्वेश्चन क्या है, x पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स पावर 4 प्लस 1। तो इस तरह क्वेश्चन में हमको क्या होना चाहिए, यहाँ +2 होना चाहिए, क्वेश्चन अपने आप सेट हो जाता है। x पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स पावर 4 प्लस 2 होगा तो क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और प्लस 2ab पे ये सेट हो जाएगा। लेकिन चूंकि मैंने यहाँ पे +2 लिख दिया है, यहाँ से एक ज़्यादा हो गया है, यहाँ पे मैं -1 लगा दूंगा। अब ये सेट हो जाएगा कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर और प्लस 2x स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर, इसको -1 कर देंगे, सेट हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक क्या बन गया हमारा बन गया, सॉरी, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ए स्क्वायर का ये क्या होगा, स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब ये हमारा हो गया क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई होल एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक, और -1। ठीक, तो इसको कहेंगे ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर -1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक, अब देखिए फिर यहाँ हम लोग कुछ सेट कर सकते हैं, ये तो एज इट इज रहेगा, इसमें कुछ हो ही नहीं सकता है। ठीक, यहाँ हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 कर देंगे, एक ज़्यादा हो गया तो एक -1 कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको मिटाता हूँ तो आगे भी देखते हैं इसको कैसे होगा। वही काम जैसे मैंने यहाँ रिपीट किया था, यहाँ किया था, वही रिपीट करना होगा हमको। चलिए तो क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा। ठीक, यहाँ क्या हो जाएगा, इसको हम लोग सेट कर सकते हैं, एक्स प्लस 1 बाई एक्स, चाहे ऐसे ही लिखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 बाई एक्स स्क्वायर और -1। ये मैंने यहाँ से यहाँ तक लिखा है। इसको यहाँ पे क्या होगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बन क्या रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर -1 और ये हो जाएगा एक्स प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर -1। ठीक है, अब हम इसको फाइनली लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर -1 और इसको क्या कहेंगे, एक्स प्लस 1 बाई एक्स -1 और एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक, चलिए इसको नोट कीजिए, फिर आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 6 नंबर मिटाएं, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, a -1 माइनस बी -1। देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए। ना कोई हमारे पास ऐसा टर्म है जो कॉमन आ सकता है, मतलब हम लोग कॉमन टर्म नहीं मिला है, इसमें कोई और ग्रुप भी नहीं दिख रहा है, जो ग्रुप बना हुआ है। तो हम इसको तभी कर पाएंगे जब इसमें पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें कुछ दिख रहा है कि यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ बी स्क्वायर हो जाएगा, तब हम शायद ये मेथड लगा लें। तो इस चीज़ को हम पहले आगे बढ़ते हुए देखते हैं। यहाँ ए स्क्वायर -a कर देते हैं, तो यहाँ बी स्क्वायर माइनस प्लस क्या होगा, -b स्क्वायर, या माइनस प्लस b। ठीक, अब हम ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को एक पास ला लेते हैं और उधर भेज देते हैं क्या, a -a प्लस b को। ठीक, अब देखिए यहाँ हमें मिल गया क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पर हम कर देंगे a प्लस बी और a माइनस बी, और इसमें हम माइनस अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर जाता है a माइनस बी। तो माइनस कॉमन लेते हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक, अब इन दोनों टर्म में हमें a माइनस बी कॉमन मिल रहा है, तो a माइनस बी हमने कॉमन ले लिया, बचेगा a प्लस बी, यहाँ बच गया -1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट किए, तो मैं थोड़ा स्याही डाल लूँ। तो अगला क्वेश्चन हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है,
एक्स पावर 4 3x स्क्वायर प्लस 4। ठीक, अब इसको कैसे किया जाए बताइए। तो इसको कुछ ऐसा जुगाड़ लगाइए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab टाइप का बन जाए। तो अगर हम इसको कह दें एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर को कर दे क्या 2x स्क्वायर, और यहाँ पर कर दे क्या 4, और एक स्क्वायर को यहाँ ले चले जाए, सॉरी एक एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर 2ab, ठीक 2ab, तो यहाँ पर 2 इंटू 2, इसको हम 2 स्क्वायर कर दें। तो यदि अगर हम इसको हम b स्क्वायर कर दें तो बन जाएगा हमारे पास 2 इंटू ab। 4x स्क्वायर को यहाँ पे हम लोग 3x स्क्वायर को 4x स्क्वायर बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग 3x स्क्वायर को 4x स्क्वायर कर सकते हैं, तो एक स्क्वायर ज़्यादा हो जाएगा। इसको कर दें हम क्या 4x स्क्वायर प्लस 4, और फिर कम कर दें क्या, यहाँ पर एक स्क्वायर ज़्यादा कहता मैंने, एक स्क्वायर को हमने कम कर दिया, ठीक। अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, अब प्लस यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और 2 इंटू 2 इंटू 2ab, 2 इंटू 2 इंटू b, 2 इंटू 2 इंटू b, ठीक। तो ये 2x स्क्वायर यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। अब ये हो गया क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि a प्लस b का होल स्क्वायर, और ये हो गया क्या माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक। तो ये क्या बन जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b, a प्लस b, a माइनस b और a प्लस b, ठीक। तो ये हमारा हो गया क्या आंसर, ठीक। इसको सही से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, ठीक। सेम इसी पैटर्न में लग रहा है 8वां भी है, इसको भी देख लेते हैं। इसको नोट कीजिए, लास्ट क्वेश्चन में देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, सारे इसी पैटर्न पे चल रहे हैं आपके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पैटर्न पे, एक्स पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 9, ठीक। अब यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर पावर 4 है, ठीक। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे इसको, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक। तो 2ab होने के लिए यहाँ पर 3 मिल रहा है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा क्या 3 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए बी, यानी कि 2 इंटू 3 इंटू एक्स स्क्वायर, 3 टू 6x स्क्वायर, तो ये हो गया 5x स्क्वायर, ये बन गया क्या 6x स्क्वायर, यानी कि एक एक्स स्क्वायर ज़्यादा हो गया। तो हम क्या करेंगे, एक स्क्वायर यहाँ पे कम कर देंगे, ठीक। तो 6x स्क्वायर माइनस, देखो यहाँ पर क्या है 6, 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 3 का मतलब 6x स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो गया 5x स्क्वायर था, तो एक ज़्यादा हो गया, तो एक स्क्वायर मैंने माइनस कर दिया। अब यहाँ से यहाँ तक जो बन गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, माइनस ये एक्स स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस एक्स, और दूसरे पे इनका एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस एक्स, ठीक। तो आंसर हम लोग सही से लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3, और यहाँ क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3, ठीक। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक। तो सारा क्वेश्चन हमारे इसी बेस पर लगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि डिफरेंस ऑफ टू टर्म, डिस्टेंस डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू टर्म। तो इस पर क्वेश्चन आपका सारा हो गया, और हम लोग आगे का जो है टॉपिक हम लोग लेके आएंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी।
तो तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते हुए आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।